उतलंघा न्यूज दिखा हुआ जम्मू संगवारी मनला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरकार करते आप मनला। केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर है रायपुर में प्रेस वार्ता में कांग्रेस ऊपर आरक्षण विरोधी होए के लगाइन आरोप कि पंडित जी नेहरू के समय भी आरक्षण के मुद्दा में कांग्रेस है डॉक्टर अंबेडकर के करे ही विरोध। केंद्रीय आवास और शहरी मामला के राज्य मंत्री कौशल किशोर आज रायपुर में अपन प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करत आरक्षण के मुद्दा में कांग्रेस की आलोचना करी। कौशल किशोर कहीं के आरक्षण के विरोध कांग्रेस के इतिहास में है। कांग्रेस की पार्टी के शुरुआत से ही आरक्षण के बारे में कांग्रेस के नेता मन लगातार विरोध करते रही हैं। इतिहास के सारांश बताते हुए पंडित नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक हर नेता ला वह आरक्षण के विरोधी बताई। उनका ये भी कहना रही है कि पंडित नेहरू खुद भी डॉक्टर अंबेडकर के आरक्षण की नीति के खिलाफ रही हैं और वो तुष्टिकरण के तहत इस्तेमाल करते रही हैं। बाइट कौशल किशोर उनका ये भी कहना रही है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत के जौन तरह से अपमान करते हैं वो भी कोई भी तरह से संवैधानिक पद के जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं है। साफ साफ कहा है प्रधानमंत्री जी ने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते आरक्षण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक एडवाइजरी जारी हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुला करके उसमें तय कर दिया कि इस आरक्षण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो उनके परपोते बयान देते हुए वो उनका अपना निजी बयान हो, वो क्यों बोल रहे हैं वो जाने, लेकिन निश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी SC ST OBC और अपर कास्ट के गरीब तबके को 10% आरक्षण देने के पक्ष में है और इसीलिए भारत के संविधान में संशोधन किया और उसका विस्तार भी करने का काम किया। इसलिए जो भी बयान देता है वो गलत तरीके से बयान या किसके कहने पर दे रहा है ये ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि कवर्धा के मामला में गलत गिरफ्तारी के दोषी अधिकारी मन ऊपर राज्य सरकार ला तत्काल करना चाहिए कार्यवाही। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक पत्रकार वार्ता में कही कि छत्तीसगढ़ बंद ला कांग्रेस के जौन तरह से सफलता के रूप में देखे जाते निश्चित रूप से वह एक अच्छा संकेत है कि अवैया दिन में जनता कांग्रेस के ऊपर फिर से भरोसा कर सकते है। कवर्धा के लोहारीडीह गांव में हुए 3 हत्या लेकर के कांग्रेस के बंद के बारे में भूपेश बघेल के कहने से कि जब सरकार ये बात का मानत है कि गिरफ्तारी गलत ढंग से हो रही से तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी जाँच होना चाहिए। उन्हें मृतक प्रशांत साहू के लड़का मन के भी भविष्य ला देखत परिवार का 50-50 लाख रुपए के मुआवजा दे जाना चाहिए। उनकर 5 बच्चा मन के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी सरकार के ही जिम्मे में हवे। भूपेश बघेल के कहना नहीं से कि आदिवासी मन के नाम में सतनामी समाज के नाम में जौन तरह से यहाँ राजनीति करे जाते वो सब मामलों में भाजपा सरकार निश्चित रूप से दोषी है। बहुत लोग गंभीर हैं, ये सूचनाएं मिल रही हो, ये सूचनाएं मिली हमको कि गंगाराम है, जनक है, इनकी हालत बहुत ख़राब है। हम लोग जाकर मिलें कम से कम उसको डॉक्टरी मतलब इलाज की सुविधा मिल जाए। हमारा पहला उद्देश्य तो यही था। कुछ लोग गंभीर हैं, किसी लोग हॉस्पिटल में हैं। रायपुर की किसी हॉस्पिटल में ये बताया जा रहा है 5 लोग हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग पता करवाए। मैं कुलदीप जुनेजा भी फ़ोन किया था, तुकाराम चंद्रवंशी भी आया हुआ था कि वो कहाँ एडमिट है। मतलब चिकित्सा विभाग मेगा हर प्रशासन बताने को तैयार नहीं वो कहाँ है। अभी तक कोई जाग मिल नहीं पाया है, इतनी गोपनीयता। फिर भी बात तो सामने आ गई ना। यदि प्रशांत साहू की मौत नहीं होती तो उसकी माँ उसके भाई लोग आते नहीं, वो लोग आते नहीं बाहर, तो ये जानकारियाँ होती नहीं किस बर्बरता से मारे हैं और मार के कारण से इलाज चल रहा है। अभी तक कि किसी मीडिया वाले ने उसे कवर किया गया। वो 7 लोग एडमिट है, किसी ने इंटरव्यू लिया उसका, इसी रायपुर में है, लेकिन आपको पता नहीं है। नाम को पता, हमारे आदमी थे लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं, रात भर थे, इतनी गोपनीयता। इसका मतलब ये है कि सारे षड्यंत्र में, सारे घटनाक्रम में सरकार संलिप्त है, छुपाना चाहती है, लेकिन उजागर तो हो ही गया। रात को 2 बजे गया था लोहारीडीह। ये जब भी कुछ घटना घटती है गृह मंत्री से रात भी क्यों जाते हैं। बलौदाबाजार भी रात को 1 बजे पहुंचा था, यहाँ भी रात को 2 बजे पहुंचा। तो जाके दिन को उजाले लोगों का आंख मिला के बात करने में उसको तकलीफ क्या होती है। और आप जाग नहीं सकते हो, हम लोग विधायक क्यों नहीं मिल सकते भाई।
किस आधार पे मिलने गए वो केवल सरकार में मंत्री हैं और हम लोग नहीं हैं, विधायक वो भी, विधायक हम लोग भी हैं, लेकिन सरकार उन कैदियों से मिलने की अनुमति कैसे दे रहा है? यदि व्यवसाय निरीक्षण करने जाना है तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन पर्टिकुलर उन लोगों और जिनको आरोपी बंदी बनाया गया है तो गृह मंत्री जी क्षेत्र है, वो डराने धमकाने गए हैं। पूरा सब पर मतलब इलाज क्यों नहीं कराते? वही मैं कह रहा हूँ। अब उसको तो देखिए, प्रशांत साहू की माँ ने क्या कहा, अभी तो पिटाई पड़ी है, इसको किसी को बोलना मत, नहीं तो और मारेंगे। ये विजय शर्मा की पुलिस बोल रही, धमकी दी है, तो धमकी देने गए होंगे जेल में। उनके ये भी कहना है कि राज्य सरकार अपन तहत कोई फैसला नहीं करत है, बल्कि केंद्र के इशारा में काम करत है। एक स्थिति यहाँ कानून व्यवस्था सहित कोई भी मुद्दा में ठीक ढंग से काम नहीं हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुईन कि इनकी समाज के हर वर्ग ला सेवा भाव से काम करे के जरूरत हावे। राज्यपाल रमेन डेका तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के कार्यक्रम में शामिल हुए। ये मौका में राज्यपाल के कहना जैसे कि अलग अलग समाज से जुड़े संगठन मन जब युवा, बेरोजगार या लोगन मन ला कौशल विकास से जैसे कार्यक्रम में जोड़ते तो मन ला समाज के जागरूक होने के बारे में पता चलते। राज्यपाल के कहना है कि जो समाज समृद्ध है वहाँ लोगन मन ला ऐसे समाज की मदद भी करना चाहिए जिमन ला साधन की जरूरत है। राज्यपाल तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के अलग अलग आयोजन के सराहना भी करी। ये मौका में तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के पदाधिकारी मन बताइन कि मन राजधानी रायपुर के अलावा अलग अलग स्थान में युवा मन के जागरूकता पर, उनके कौशल विकास पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन लगातार करत रही थी। यही कड़ी में रायपुर के भी कार्यक्रम के आयोजन करेंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव एकात्म परिसर में भाजपा सदस्यता अभियान के करीन समीक्षा। प्रेस वार्ता में किहिन की ग्रामीण क्षेत्र में पार्टी के लगातार होवत है विस्तार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर आज पार्टी कार्यकर्ता मन के एक बैठक के आयोजन करेगी। एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विधानसभा लोकसभा चुनाव जीते के बाद पार्टी कार्यकर्ता मन सदस्यता अभियान में तेज गति से शामिल होकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों मन सदस्य बनाए के आह्वान करी। यह मौका में सभा भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव संबोधित करी। सभा के बाद पत्रकार मन से चर्चा करत किरण सिंह देव की भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान तेज गति से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में चला थे। उनका कहना है कि ये सदस्यता अभियान आम लोगों में भी काफ़ी उत्साह के साथ में भाजपा के सदस्य बने पर शामिल हुए थे। हमारे आदरणीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जी और छत्तीसगढ़ से प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय पवन साई जी अपेक्षित थे अभी की बैठक में, और आज ही आएंगे, वो आना हुआ है उनका। मैं उस बैठक में अभी नहीं था, पिछली बैठक में गए थे, तो सीधा सब बात है सदस्यता को लेकर गंभीरतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सभी देखिए सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी इसको चरितार्थ करते हुए, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी सहित हमारे महामंत्री संगठन राष्ट्रीय आदरणीय BL संतोष जी का, और विनोद तावड़े जी जो कि राष्ट्रीय स्तर के हमारे इस सदस्यता अभियान के प्रभारी है, उनका समुचित निर्देश मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है नीचे तक जाकर, और हमारे बूथ तक में हमारे 24,109 बूथ जो हमारे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सदस्यता अभियान में जुड़ने का आह्वान है। सभी प्रकार के विषयों को लेकर जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरतापूर्वक सभी और निर्णय ले रहे हैं, ऐसे विषय पर भी और बहुत गंभीरता से संज्ञान लेने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और समय समय पर ऐसे निर्णय भी उन्होंने लिए हैं। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि उस गोवर्धा कांड हो या इस तरीके से जो भी ऐसे मामले कभी आते हैं, उस विषय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और सभी बातों का ध्यान में रख के और निश्चित समय अवधि में हर काम इस दिशा में भी होगा, कवर्धा मामले को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। उनका ये भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से भाजपा के प्रति लोगों मन में उत्साह देखे पर मिला थे। महिला सदस्य मन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जीवन मन भाजपा के प्रति अपन विश्वास और उत्साह दोनों प्रकट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत 4 नक्सली मन करीन आत्मसमर्पण। पुलिस अधीक्षक गौरव राय बताइन
कि ओमन ला नियम के तहत आर्थिक सहायता दे जाही। दंतेवाड़ा जिला में चलाए जात लोन वर्राटू अभियान के तहत आज 4 माओवादी मन आत्मसमर्पण करीन है। इस संबंध में दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय डाहर ने बताया गया है कि पिछला करीब 2 साल से लगातार यहाँ नक्सलबंद के घर वापसी पर विशेष अभियान चलाए जाते, जिला स्थानीय बोली में लोन वर्राटू के नाम दे जाते। एक तहत राज्य सरकार के पुनर्वास नीति के अंतर्गत समर्पण करने वाला नक्सली मन रोजगार के साथ में सुरक्षा भी उपलब्ध कराए जाते और संगे संग 25-25 हजार रुपए के उमन ला तत्काल सहायता राशि भी दी जाते। भविष्य में पुनर्वास नीति में विस्तार के तहत इमन और भी अलग अलग प्रकार की सुविधा दी जाही। जिला दंतेवाड़ा में आज 22 सितंबर को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास नीति एवं जिला दंतेवाड़ा के लोन वर्राटू अभियान जो घर वापस आई अभियान है, जिसमें हम लोग माओवादियों से अपील करते हैं कि वो अपनी खोखली विचारधारा को छोड़कर मुख्यधारा में जुड़े। उसके तहत आज 22 सितंबर को दंतेवाड़ा के समक्ष 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 2 जो है दंपति हुंगा तामो और आईटी ताती, ये रीजनल कंपनी नंबर 2 सीआरसी कंपनी नंबर 2 के सदस्य हैं, जिनके ऊपर शासन द्वारा पूर्व से 8 लाख का इनाम घोषित है। इसके अलावा जो देवे उर्फ विजय बंजाम है, जो उत्तर सब जुड़ो राजनीतिक टीम के सदस्य हैं, इनका जो काम रहता है मुख्य राजनीतिक तौर पर जो नए रिक्रूट्स होते हैं उनको उनकी जो विचारधारा है माओवादी विचारधारा के टुवर्ड्स ट्रेनिंग देना, उनको ब्रेन वॉश करना, तो उसमें ये सक्रिय थे। और इसके अतिरिक्त जो कुंवरती आरपीसी केएनएम अध्यक्ष है माधव माडवी आईटे, इनके ऊपर शासन द्वारा 1 लाख इनाम घोषित है। तो उन्होंने दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। चारों को अगर मिलाने तो कुल जो चारों के ऊपर शासन द्वारा जो घोषित इनाम टोटल 20 लाख रुपीज है। उनका ये कहना है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक के करीब 1 साल के अंतर्गत 197 इनामी माओवादी मन सहित कुल 872 माओवादी मन आत्मसमर्पण करके समाज के मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू मन के खिलाफ कथित टिप्पणी के विरोध में मनेन्द्रगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता मन करीन प्रदर्शन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीजेपी के खिलाफ और कथित रूप से हिंदू समुदाय के खिलाफ बयान के ऊपर प्रतिक्रिया करत स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता मन आज मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय में पुतला दहन करीन और विरोध प्रदर्शन करीन। मनेन्द्रगढ़ के गांधी चौक में भाजपा कार्यकर्ता मन राहुल गांधी के पुतला फूंक के जम के नारेबाजी करीन। ये मौका में भाजपा नेता मन के कहना है कि हिंदू समाज ला हिंसक बताना राहुल गांधी के बहुत गैर जिम्मेदारा और असंवैधानिक बयान है। एक स्थिति हिंदू समाज से राहुल गांधी ला तत्काल माफी मांगना चाहिए। बाइट रश्मि सोनकर, अनिल केसरवानी भाजपा नेता। ये नेता मन के अलावा ये भी कहना रही है कि राहुल गांधी आए दिन दलित महिला अल्पसंख्यक मन में डर के माहौल पैदा करे के प्रयास करते हैं कि उनला हिंदू समुदाय से खतरा है, जबकि ऐसे कोई भी बात में सच्चाई नहीं है। एक स्थिति राहुल गांधी ला हिंदू समुदाय से तत्काल माफी मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने राहुल गांधी के पुतले का दहन किया है। राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि पिछड़ा वर्ग के संबंध में भारतीय जनता पार्टी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद राहुल गांधी के संज्ञान में यह विषय नहीं आया कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक दर्जा भाजपा की सरकार ने ही दिलाया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने ही दिलाया। आज इस देश के प्रधानमंत्री भी अन्य पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं, इसलिए यह आरोप लगाना कि अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरे देश का अन्य पिछड़ा वर्ग इस बात तो उत्तेजित हुआ और उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया है भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग ने। उन्होंने बतलाया कि राहुल गांधी जी इस देश में जातिवाद के नाम पर जो राजनीति आप करना चाहते हैं, देश को जातियों में बांटकर जो राजनीति आप करना चाहते हैं, जो आपकी भारत विरोधी मानसिकता जो आपकी है, उस मानसिकता से बाहर निकलिए। अभी आप एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। विदेशों में जाकर के भारत की छवि खराब करना, यह कहना कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने का, कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, ये कितनी गलत बात है। राहुल गांधी जी जो लगातार जो बयान देते हैं वो हमेशा जो रहता है भारत के विरोध में सुनाई देता है। जो उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए जो बयान दिया है कि मोदी जी उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि अगर देखा जाएगा तो पार्लियामेंट के अंदर हो या विधानसभा के अंदर हो, ओबीसी
जो वर्ग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता मिली है। खुद प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, पर वो जिस तरीके से हरियाणा में चुनावी माहौल को भड़काने की जो कोशिश कर रहे हैं, जाति वर्ग में बांटने की देश को कोशिश कर रहे हैं, उनका जो ये प्रयास है हम उसे कभी भी सार्थक साबित नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। भिलाई में अखिल भारतीय पुलिस वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के आयोजन में देश भर के करीबन 1,500 खिलाड़ी मन लेवत है भाग। दुर्ग रेंज के आईजी पुलिस राम गोपाल गर्ग दिन जानकारी। अखिल भारतीय पुलिस कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ पुलिस डहाले पहला अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के आयोजन रायपुर में करे जाते थे। इस संबंध में आईजी रामगोपाल गर्ग के कहने से कि छत्तीसगढ़ में पहली बार सुरक्षा बल बन के ये वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के आयोजन हुआ थे। इनमें अलग अलग राज्य से और केंद्रीय सुरक्षा बल के कुल 33 टीम मन भाग लेवत थे, जिसमें 1500 खिलाड़ी और कोच मन शामिल रही। ये खेल के आयोजन भिलाई में 3 अलग अलग स्थान में होना है। इनमें पहला अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग क्लस्टर में आयोजित पावर लिफ्टिंग में पुरुष महिला वर्ग के 10 इवेंट, वेट लिफ्टिंग में पुरुष महिला वर्ग के 8 इवेंट और योग में पुरुष महिला वर्ग के 5 इवेंट के आयोजन करे जाए। इनमें कुल मिला के 312 मेडल पर प्रतिस्पर्धा रखे गए है। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एक पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और योगा का क्लस्टर टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जो कि 23 सितंबर से 27 सितंबर तक जिला दुर्ग में और खासकर भिलाई के एरिया में आयोजित होगा। इसमें पूरे देश से 33 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि विभिन्न स्टेट पुलिस की और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम में रहेंगी। 1500 से अधिक खिलाड़ी एवं ऑफिशियल्स इसमें आएंगे, जिनको के हमारे ज़िला दुर्ग में जिनका के हम स्वागत करेंगे। इसमें कुल 10 इवेंट रहेंगी पावर लिफ्टिंग की, 8 इवेंट्स रहेंगी वेट लिफ्टिंग की और 5 इवेंट्स रहेंगी योगा की, जिसमें कुल 312 मेडलों के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस के इसमें 50 से ज़्यादा हमारे जवान जो हैं इसमें शामिल रहेंगे। और पूरे टूर्नामेंट में 400 से 450 से अधिक जो महिला प्रतिभागी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। बलरामपुर स्वच्छता पखवाड़ा के तहत पुलिस लाइन में होइस जागरूकता कार्यक्रम। कलेक्टर और दूसर अधिकारी मन लोगन ला साफ सफाई के महत्व के बारे में दीन जानकारी। बलरामपुर जिला में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत आज साफ सफाई के अलग अलग स्तर के आयोजन करेगी। इसमें पुलिस लाइन मैदान में 1 दिवसीय जिला स्तरीय स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के भी आयोजन करेगी, जिसमें ग्रामीण मन बड़ संख्या में शामिल हुई। खास तौर से महिला सदस्य मन की मौजूदगी यहाँ सबसे ज़्यादा रही से। इनमें कलेक्टर और जिला पंचायत के CEO समेत राज्य के अलग अलग विभाग से संबंधित अधिकारी मन भी मौजूद रही। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के पूरा प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाते हैं। ये मौका में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन स्वच्छता दिवस के रूप में ही आयोजन करे जाही। ये मौका में कलेक्टर रेमिजुअस एक्का के कहना रही कि स्वच्छता के जरिए अब लोगन मन ला जागरूक बनाए पर जो प्रयास करे जाते ओखर से समाज में निश्चित रूप से काफ़ी बदलाव देखे पर मिला थे। शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये चलाया जा रहा है। ये 3 फेज में हम चला रहे हैं, जैसे कि शासन के निर्देश। पहले चरण में जागरूकता का कार्यक्रम है, उसके बाद में आमजनों की और सभी लोगों की भागीदारी का है, और तीसरे चरण में जितने भी स्वच्छताग्राही हैं, सफाई के से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सरकार की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का है। ये तीनों चरणों का कार्यक्रम हम लोगों ने ग्रामीण और शहरी दोनों के हिसाब से चिन्हांकित कर दिया है, एक्टिविटीज़ चिन्हांकित कर दिया है, और इसको जिला स्तर के साथ में ब्लॉक और नगरीय निकाय स्तर पर और ग्राम पंचायतों में भी करने के लिए हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं। दूसर कोती जिला पंचायत के CEO रीना जमील के कहना से कि अब लोगन मन साफ सफाई के प्रति पहले से काफ़ी सजग हो गए हैं। एक चमन के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा बढ़ गया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम जो है वो पूरे ज़िले में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग विकास खंडों में जो है अलग अलग तरह के जो है एक्टिविटीज़ प्लान की गई है, जिसका क्रियान्वयन जो है वो जनपदों के माध्यम से कराया जा रहा है। आज जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया था यहाँ पे, जिसमें खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से स्वच्छता से क्या संदेश हम दे सकते हैं लोगों के बीच में। और स्वच्छता में एक पेड़ माँ के नाम, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक मैनेजमेंट जैसी चीज़ों का जो है, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन के उभर और हमारे आसपास के पर्यावरण को भी दूषित करते हैं, इसके संबंध में जो है वो जागरूकता का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। और इसके माध्यम से लोगों से जो है हम अनुरोध भी कर रहे हैं कि अपने आसपास की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें,
एक कार्यक्रम में लोगन मन ला पर्यावरण, शुद्ध पानी, साफ सुथरा हवा और आसपास के साधन के भी साफ सफाई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। सूरजपुर जिला के झिलमिली पंचायत में 15 साल पहली मनरेगा के तहत हुए तालाब खुदाई में आज तक से नहीं मिले है मजदूरी। प्रशासन ला दिए ज्ञापन में मजदूर मन करीबन 20 लाख के गबन के लगाइन आरोप। सूरजपुर जिला के ग्राम पंचायत क्षेत्र विकास खंड भैया थान के अंतर्गत झिलमिली ग्राम पंचायत में वर्ष 2007 में मनरेगा के तहत तालाब के निर्माण कराए गए से इनमें 19 लाख से 20 लाख रुपए के बीच राशि खर्च करे के जानकारी दे गई से, लेकिन सरपंच के अलावा पंचायत के सचिव डहाल पूरा राशि के गबन करे के शिकायत दर्ज कराए गए है। इनमें झिलमिली पंचायत के स्थानीय ग्रामीण मन के कहना है कि उमन के नाम अभी भी मनरेगा के मजदूर के रूप में तालाब खुदाई के काम में दर्ज है, लेकिन सच्चाई यही कि उमन आज तक के पैसा नहीं मिले है। इस संबंध में उमन कलेक्टर ला ज्ञापन देके अपन मजदूरी के भुगतान की मांग भी करे हैं। ग्राम पंचायत झिलमिली के हवाई डांड में रोजगार गारंटी के तहत तालाब के निर्माण कराए गए से, लेकिन वर्ष 2006 और 7 के बाद आज 2023-24 के समय चला थे, अब तक के भुगतान नहीं होने से ग्रामीण मन काफी नाराज है। उमन के कहना है कि हमें प्रशासन ला तत्काल प्राथमिकता के अनुसार कार्रवाई करना चाहिए। ये गलत है तो भाई पत्रकार के नाम बुलाने का हम लोग ऐसा आने का है तो उनका फंसाने का मैंने वो गलत है। और हम लोग देखा करते थे कि भाई गिद्दी बाई के कार्यकाल में वहाँ हम लोग गोदी कोड़े हैं। मैंने बाल मुकुंद ठाकुर, मैंने उप सरपंच, क्षेत्रधारी सचिव हैं, बाकी कुछ हम लोग काम किए हैं। खुदाने के बाद उसमें फिर ये लोग नया तालाब खुदवा दिए। अब नया तालाब में केवल मिट्टी ढके हैं और बाकी पूरा पैसा को खा जाए। तो ग्राम पंचायत झिलमिली में जो पुराने तालाब का मामला है जो 2006-7 में हुआ था, और उस समय में 2006-7 में हुआ था, उसको वर्तमान सरपंच सचिव लोग नया निर्माण करा रहे हैं, जिसमें कि कराए हैं तो मात्र मेड़ को ढके हैं मिट्टी निकाल करके पुराने मेड़ को, अब बाकी कुछ कार्य ही नहीं कराए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। खरोरा में झांकी के संग हो इस गणेश प्रतिमा के विसर्जन दुरिहा के लोगन मन झांकी देखे बर रात भर सड़क के दोनों किनारे रहीन मौजूद। गणेशोत्सव पर अलग अलग शहर में झांकी विसर्जन के कार्यक्रम पिछला 2 से 3 दिन में समाप्त हुई से ऐसने खरोरा में भी गणेश विसर्जन की झांकी देखे बर दुरिहा के ग्रामीण मन लगातार पूरा रात भर मौजूद रही है। यहाँ गणेशोत्सव के मौके में परंपरागत विसर्जन पर झांकी निकाले जाते। खरोरा नगर में नैना विराम झांकी के झलक पाए बर सड़क किनारे पूरा रात भर दोनों डहर श्रद्धालु मन मौजूद रही। यहाँ आकर्षक रंग रोशनी के साथ में पौराणिक कथा के पात्र मन ला झांकी के माध्यम से प्रदर्शित करे गई से ये मूविंग करते हुए लाइट में मॉडल के माध्यम से पौराणिक पात्र के घटना ला कथा के रूप में प्रस्तुत करे के नज़ारा निश्चित रूप से काफ़ी मनमोहक भी से। मुख्य मार्ग से निकले के बाद ये पूरा झांकी ला एक जगह कहीं विसर्जन करेगी। इस दौरान धुमाल, बैंड, ढोल, ताशा, नगाड़े के थाप पे लोगमन पूरा रात भर थिरकते हुए देखेगी। विसर्जन यात्रा में इधर मेरठ, दिल्ली, आगरा के कलाकार मन बुलाए गए, जिससे जीवन मन बाहुबली हनुमान, काली माता, शिव तांडव, अघोरी जैसी झांकी ला आकर्षक वेशभूषा के साथ में जीवंत करके दिखाएं। इस मौका में तहसीलदार बाबूलाल कुर्रिया बताएं कि झांकी के विसर्जन पर सुरक्षा के साथ में प्रशासनिक तैयारी के भी पूरा व्यवस्था करी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। तो ये रही आज के समाचार। काली फिर आप मन से मुलाकात होगी, तब तक के मोलादा विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से ती रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे,
हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबेड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।